नमस्कार। इस वीडियो में DSSB TGT सोशल साइंस से संबंधित सिलेबस के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आने वाली जो यही न्यू वैकेंसी है DSSB का, तो ये सोशल साइंस विषय से संबंधित प्रश्न हैं और इस पे कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ये फ्रांस की क्रांति से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1779, या ऑप्शन बी है 1789, या ऑप्शन सी है 1689, या ऑप्शन डी है 1889। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व पटल पर फ्रांस की क्रांति के दौरान ये क्या है, क्या घटित हुआ था जिसे याद किया जाता है? फ्रांस के क्रांति में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसको याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है निरंकुश शासन की समाप्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये स्वतंत्रता, समानता और निरंकुश शासन की जो समाप्ति, ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का ही देन है स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व की जो भावना है वो भारतीय संविधान में भी ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इनमें से किसकी तानाशाही स्थापित हुई? तो ऑप्शन ए है बाजीराव, ऑप्शन बी है कैथोलिक, ऑप्शन सी है नेपोलियन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ उसके बाद नेपोलियन का ऑप्शन नंबर सी तानाशाही शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति इनमें से किसके विरुद्ध था? यानी फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए है नौकरशाही, या ऑप्शन बी है निरंकुश शासक, या ऑप्शन सी है अयोग्य शासन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी नौकरशाही और निरंकुश शासक और अयोग्य शासन के खिलाफ ये क्रांति हुई थी फ्रांस में 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप इनमें से क्या सही है? तो ऑप्शन ए है राजा को गद्दी से हटाना, या ऑप्शन बी है गणतंत्र की स्थापना, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो राजा को गद्दी से हटा दिया गया और उसके बाद गणतंत्र की स्थापना की गई, यानी दोनों ये सही है। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र था? तो ऑप्शन ए है निरंकुश, या ऑप्शन बी है क्रूर, या ऑप्शन सी है कठोर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी फ्रांस में और इन्हीं के खिलाफ क्रांति हुई थी 1789 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी राजा को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त था? यानी जो फ्रांस का राजा था उसको किस प्रकार का अधिकार प्राप्त था? तो ऑप्शन ए है सीमित, या ऑप्शन बी है असीमित, या ऑप्शन सी है ऐच्छिक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस की राजा को असीमित अधिकार था, कोई सीमा नहीं था उसके अधिकार का, क्योंकि निरंकुश शासन व्यवस्था थी फ्रांस में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है लुई 14वां, ऑप्शन बी है लुई 15वां, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ।
अगला प्रश्न, फ्रांस की शासन व्यवस्था पूरी तरह किस पर निर्भर थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजदरबारी पर, या ऑप्शन बी है नौकरशाही पर, या ऑप्शन सी है मैकियावली पर, या ऑप्शन डी है नेपोलियन पर। तो जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी वो नौकरशाही पर आधारित थी, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे वो अपने आनंद की प्राप्ति के लिए और ऐशो आराम के लिए ही आराम के लिए सुविधा का कार्य करते थे, लेकिन वहाँ की शासन व्यवस्था में वो केवल एक सुख भोग का और विलास का जीवन ही जी रहे थे, और नौकरशाही को इसका पूरी तरह अधिकार हो गया था, और ये भी उसमें भ्रष्ट हो गई थी नौकरशाही। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था एक जनसाधारण का जो समाज था वो। तो ये 3 वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न और वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये, फ्रांसीसी समाज का आधार धर्म, न्याय और समानता के स्थान पर इनमें से क्या था? यानी क्रांति से पहले जो बताना है कि जो धर्म और न्याय और समानता का स्थान पर क्या था। तो ऑप्शन ए है अन्याय, ऑप्शन बी है असमानता, ऑप्शन सी है अधर्म, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वहाँ पे अन्याय था, समानता थी और अधर्म था, तभी तो क्रांति हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। धन्यवाद।